हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सास और बहू की रिश्ता कैसे अच्छा की जाएगी। कोई भी रिश्ता अच्छा तब होता है जब दोनों एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, एक दूसरे के प्रति विचार की सम्मान करें। कभी भी अगर एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करे या तो फिर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करे, इसमें रिश्ता खराब होने का चांसेस ही 99% रहता है। चाहे वो छोटे के साथ हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई भाई में हो, बहन बहन में हो, या भाई बहन में हो, या माँ बाप में हो, किसी में भी, घर में किसी भी सदस्य का रिश्ता तभी अच्छा रहता है जब हम उनको दिल से मान लेते हैं। अब कई घर में ऐसे होते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, सास भी बोलते हैं कि मैंने भी अपनी तरफ से इसे पूरी तरह से अपनाया था, पर फिर भी हमारे बीच रिश्ता कायम नहीं हो पाई। इसके कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे नया बहू जो आती है वो अपनी थिंकिंग के साथ आती है और उनको लगता है कि मेरा घर मेरी तरह सजे, जबकि सास को लगता है कि मेरा सजा हुआ घर अचानक से चेंज क्यों हो जाए। तो ये जो है दोनों अपनी अपनी जगह पे सही होती है और ऐसे में टकरार होने लगती है। अगर ऐसा कोई जादू टोना टोटका तो मुझे नहीं पता और ऐसा कोई मैं अपने चैनल पे बताती भी नहीं हूँ कि इस तरह का करो, ना मुझे पता है, ना मैं कहीं से पता करके बताती हूँ। मैं खाली इतना बोलती हूँ कि भगवान की इच्छा से जितना हमें मिलता है, भगवान की इच्छा से जो हमारे पास है, जो हमारे पास रहेगा और जो हमारा फ़ायदा या नुकसान हुआ है, वो सभी चीज़ हमारे भलाई के लिए हुई है। ये मेरे विश्वास है, मेरे मानना है। अब आती हूँ मेन मुद्दे पे। कोई भी रिश्ता, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ता हो, चाहे वो सास बहू के रिश्ता हो, या ससुराल वाले के साथ अपना रिश्ता हो, या किसी घर में तो यहाँ तक देखा गया है कि मायके में भी किसी एक बच्चे का बाकी लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ नहीं जम रही है, झगड़ा होता है और उनको ऐसा फील होता है कि शायद मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करती है मम्मी, और नहीं तो पापा मेरे भाई के लिए ज़्यादा सामान लाते हैं और मुझे प्यार नहीं करते। तो ये चीज़ जो सिर्फ ससुराल में होता है ऐसा नहीं, ये चीज़ें कहीं पे भी हो सकता है। कुछ हद तक तो हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए कि ऐसा नहीं है, चीज़ों को थोड़ा खुली आंखों से देखनी चाहिए। थोड़ा सा उस जगह से अपने आप को दूर करके, दूर से जब आप चीज़ें देखते हैं ना तो चीज़ें क्लियर दिखती है। सामने से जितना सामने से हम देखेंगे उसमें घुस जाएंगे तो उस चीज़ को खाली हम कुबुमुंडुक की तरह, क्या होता है कि हम अपने आसपास के जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, खाली उसी चीज़ को हम फील कर पाते हैं। जबकि थोड़े से 2-4 दिन के लिए अगर दूर में जाते हो, दूर से आप चीज़ें देखते हो, समझते हो, तो चीज़ें धीरे धीरे सेटल होना लगता है। जैसे स्थिर पानी में अगर मिट्टी घुल गया, पानी में अगर मिट्टी घुल गया, तो अगर उसको आप घोलते रहोगे तो वो मिट्टी कभी पानी से अलग नहीं हो पाएगा और पानी कभी स्वच्छ नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर उस पानी को अब शांति से रख दो एक जगह, तो देखो धीरे धीरे वो मिट्टी सारे नीचे जमा होगा और ऊपर का जो रिश्ता है, ऊपर का जो पानी है, वो रिश्ते की तरह धीरे धीरे साफ होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अपनी कोशिश के बिना ये चीज़ें सही होना मुश्किल है और ना ही ये एक तरफा हो पाती है। दोनों तरफ से जब कोशिश रहती है तभी चीज़ें बन पाती है। गाड़ी की 4 पहिया, जब चारों पहिए ठीक रहते हैं, चारों टायर जब चलने लगती है तभी वो गाड़ी चलती है। उसमें से कोई एक टायर भी जब खराब हो जाती है तो फिर वो गाड़ी नहीं चलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप उपाय क्या करें। उपाय तभी करें जब भी आपको आपके जिसके साथ भी आपको रिश्ता अच्छा करना है, उनको भी आपके साथ या घर को बना के रखना है, घर को जोड़ के रखना है और आपको ये रिश्ता अच्छा बनाना है, तभी उपाय करें। ऐसे अकेले उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो कितना फलदायी होगा वो आपके विश्वास और भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, बहुत हो गया अभी बातें। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो रिश्ता है, जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, उस चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ मिठास ला सके, उसमें कुछ अच्छाई ला सके, उसको धीरे धीरे अच्छा बना सके, हील कर पाए। तो सबसे पहली बात, आप एक काम करो, कुछ एक चीज़ चांदी का बनवा लो। जैसे चांदी का दोनों, अगर दोनों जो भी है, आपकी सास है, आप हो, या आपके हस्बैंड है, आप हो,
या आपकी वाइफ है, आप हो, जो भी है, जो दो व्यक्ति के अंदर आपको चाहिए कि रिश्ता हमारा अच्छा हो जाए, तो चांदी का कुछ बनवा लो, दोनों बनवाओ। चाहे 2 पतले पतले हार बनाना है तो हार बनवा लो, 2 अंगूठी बनाना है अंगूठी बना लो, लॉकेट बनाना है लॉकेट बना लो, जो भी है चांदी का कोई 2 वस्तु बना लो, जो शिव जी के चरणों में उस दिन रख दो। शिवरात्रि के दिन शिव जी के चरणों में रख दो, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ जोड़ करके अपने रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांगे माता पार्वती और भगवान शिव जी से। ये भगवान, हमारे रिश्ते में मिठास आए, आप हमें आशीर्वाद करो। चांदी जो होता है मन को शांत करता है, चंद्रमा का प्रतीक है, भगवान शिव जी की सबसे प्रिय धातु है। मान्यता अनुसार चांदी जो है भगवान शिव जी के तृतीय नयन से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो चांदी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और इस तरह से रात भर चारों प्रहर का पूजा अगर कर पाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो पूरी रात भगवान शिव जी के सामने, माता पार्वती के सामने अपनी चांदी के बना हुआ जो भी चीज़ आपने लिया है वो रख दे। अगले दिन सुबह वो स्नान करने के बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद लेके वो चीज़ धारण करें। देखिए, इससे धीरे धीरे आपके रिश्ते में सुधार जरूर आएंगी। ये एक उपाय हो गया। अब कोई माताएं बहनें कहेंगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जाके तुरंत चांदी का कुछ बना के लेके आ पाए, तो वो क्या करेंगे, वो चांदी का अगर कर पाएंगे तो सबसे अच्छा है। इस दिन आप गन्ने के रस से दोनों मिल के गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक करवाए। अभिषेक यानी स्नान करवाए। गन्ने का रस लेके आए, बिल्कुल ऐसी जगह से लेके आए जहाँ से आपको मतलब गन्ने का रस में और कोई चीज़ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। खास करके जो नींबू वगैरह, अदरक वगैरह मिक्स करके लोग गन्ने का जूस बेचते हैं, तो आप ध्यान रखें कि गन्ने का रस बिल्कुल फ्रेश हो और खाली प्योर गन्ने का रस ही हो, उसमें और कोई चीज़ मिला हुआ ना हो। तो गन्ने का रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और अपने रिश्तों के लिए भगवान शिव जी से आशीर्वाद मांगे। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और एक काम इस दिन आप और कर लो, अगर तीनों उपाय कर पाओगे तो सर्वोत्तम है, बहुत बढ़िया है। तीसरी उपाय ये है कि 21 बेलपत्र ले लीजिए। कटा फटा नहीं होना चाहिए, धो के बिल्कुल एक एक बेलपत्र को धो के साफ़ करके सुखा लीजिए अच्छे से। बेलपत्र में कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, चक्र बना हुआ, कहीं कीड़ा चल गया उसका दाग है, कहीं से कटा फटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बेलपत्र, देखिए बेलपत्र जो होता है बासी नहीं माना जाता है, 6 माह तक बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। तो आपको अगर एक ही दिन में 21 बेलपत्र आपके यहाँ नहीं मिलती है, प्रॉब्लम है, आप चाहे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बेलपत्र लेके अपने इकट्ठा करें और शिवरात्रि के दिन तक 21 बेलपत्र जैसे भी है इकट्ठा करें। करके धो के साफ करके इसके ऊपर राम लिखे, सफ़ेद चंदन से, बड़े प्यार से, बड़े एकाग्रता से। ऐसा नहीं कि भाई इतने 21 में राम लिखना है, तीनों पत्तों में लिखना है कि नहीं लिखना है, ये सब नहीं करना है। बिल्कुल मन लगा के, आपको अगर चाहिए रिश्तों में सुधार चाहिए, घर में शांति चाहिए, घर को बना के एक साथ करके रखना है, तो आपको मन लगा के करना पड़ेगा। 21 पत्तों में राम लिखे, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में चढ़ाए, शाम को घी का दीपक प्रज्वलित करे, धूप धुआं लगाए, भस्म चढ़ाए भगवान को थोड़ा सा, और राम लिख के 21 बेलपत्र भगवान जी के ऊपर चढ़ाएंगे। कैसे चढ़ाएंगे, जो उनके जो चिकना पार्ट होता है, जो फ्रंट साइड होता है पत्ते का, वो भगवान के तरफ रहता है, और जिस तरफ सिरा दिखा जाता है, जो थोड़ा खुरखुरा होता है, दरदरा होता है, जो ऑपोजिट साइड होता है, वो ऊपर यानी कि बाहर के साइड रहेगा। इस तरह से भगवान शिव जी के ऊपर 21 बेलपत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए, मन ही मन जप करें या धीरे धीरे जप करें, करते हुए भगवान के ऊपर 21 बेलपत्र चढ़ाए। अगर हो सके इस दिन एक माला ओम नमः शिवाय का जप करें। पूरा पूजा दोनों मिल के कर पाएंगे तो सबसे उत्तम होगा। अगर दोनों मिल के पूरा पूजा कर पाएंगे तो सबसे उत्तम होगा। अगर नहीं भी, ऐसा संभव नहीं है सभी के घर में, कई कई जगह पे ऐसा है कि रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, बातचीत तक बंद हो गया है, ऐसा बहुत जगह पे देखा गया है। ऐसे में बोलेंगे दीदी ऐसा संभव नहीं है, तो ऐसे में आप अकेले भी कर सकते हो, परंतु एक बार मेरे कहने पे एक बार कोशिश करके देखें कि ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। भगवान महादेव के पास, पार्वती के पास अपने घर के लिए आशीर्वाद मांग रहे हो, तो सामने वाले को एक बार बोलो कि आप प्लीज़ मेरे साथ एक बार के लिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद लेने के लिए साथ में चलो।
अगर आते हैं ठीक है, नहीं भी आते हैं तभी भी ठीक है, अपनी तरफ से थोड़ा एक बार प्रचेष्टा ज़रूर करिए। ये 3 उपाय आप करके देखें और प्लीज़ अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बताए गए इस उपाय से आपको ज़िंदगी में कुछ तो खुशहाली आई है, कुछ तो चेंजेस हुआ है, तो प्लीज़ वापस आए और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या महसूस हो रहा है, ताकि आपके इस इंस्पिरेशन से बाकी लोगों को, कई घर ऐसा है जिनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बाकी लोगों को भी इसके आपके कमेंट से उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा और वो भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें करके अपने घर को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है। एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।